Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Maths. In this video, we will discuss class 9 new edition. It's chapter number 16 and exercise 16.3. अब 16.3 अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि find the midpoints between the following pair of points using midpoint formula. अब यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला अब ये सीखेंगे हम। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था। अब बात हो रही है मिड पॉइंट फार्मूले की। और हमें पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट में ए एंड बी, हमें ये दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं और फिर कहा जा रहा है कि मिड पॉइंट इन पॉइंट्स ए बी से मालूम कीजिए। अब किस तरह से हम फाइंड करेंगे, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले को जो कि हमें यहाँ पर यूज़ करना है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड से ही हमें बात पता चल रही है कि मिड का मतलब क्या होता है, हाफ। जब भी मिड कहा जाए तो यानी कि हम हाफ की बात करेंगे, यानी ऐसा पॉइंट जो कि हाफ डिस्टेंस पर वाक़ हो। यानी हम इसको बात को कैसे कह सकते हैं, बहुत इजी बात है, डोंट वरी। मिड पॉइंट फार्मूला पहले हम लिख लेंगे जो कि होता है कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस, अब बात होगी प्लस की, प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा। अब यहाँ पर कॉमा लेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में आंसर देंगे। हमें एक्चुअली पॉइंट बताना है, यहाँ पर इसी डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट की, मिड पॉइंट की। और फिर लिखेंगे हम y1 प्लस y2 अपॉन 2, और मिड कह रहे हैं, मिड की वजह से हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स दिए गए हैं ए एंड बी, इनका हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट। तो लिखेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, हमें ए बी का मिड पॉइंट मालूम करना है। ये बात बिल्कुल इस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, जिसका एक पॉइंट क्या है, ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, वो बी है। ठीक, हमें पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं इसका मिड पॉइंट क्या होगा। अगर मैं इसको एम कह दूँ तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन के अंदर असल में बात पूछी जा रही है। तो अब किस तरह से फाइंड करेंगे, बहुत ईजी सोल्यूशन है इसका। अब x1 हमारा a पहले लिखा हुआ है, ये हमारा शो करेंगे इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 को, ये शो करेंगे x2 और y2 को। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 2 प्लस -4 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि दो साइन एक साथ आ रही हैं, अपॉन 2। ध्यान रखना है यहाँ पर कॉमा लगेगा, कॉमा, और कॉमा के अलावा कोई साइन नहीं आनी है, कॉमा, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर में बताएंगे। ऑर्डर्ड पेयर में ये शो करता है x कोऑर्डिनेट को और ये शो करता है y कोऑर्डिनेट को, इस बात को जहन में रखना है, इसलिए यहाँ पर कॉमा लगेगा। अब y को हम बताएंगे, y में y1 हमारा 6 है, 6 प्लस y2 8, देंगे हम यहाँ पर 6 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 - 4, 2 - 4 मीन्स -2 अपॉन 2। इनको हम प्लस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 6 प्लस 8 14 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, लिहाजा हम कैंसिलेशन कर देंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, ऊपर नीचे कैंसिलेशन होगी। तो कैंसिलेशन के बाद आ गया -1 एंड 7, ये हमें क्या मिल गया, इसका मिड पॉइंट। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ पार्ट मैंने क्यों लिया है, सेकंड थर्ड क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेम मेथड है, उनका बिल्कुल सेम है, आप इजीली खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने वो खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब हम आते हैं नंबर फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ इस रेडिकल साइन की वजह से, स्क्वायर रूट साइन की वजह से लिया है, वरना इसका भी कोई चेंज नहीं है, सेम मेथड है। अब पहले तो हमने फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा फार्मूले का होता है, पहले हमने फार्मूला बता देना है। फार्मूले के अंदर पहले हम x कोऑर्डिनेट में लिख देंगे x1 प्लस x2, मिड है लिहाजा 2 से डिवाइड कर दिया,
वाई कोऑर्डिनेट में लिख देंगे हम y1 प्लस y2, मिड है लिहाजा अपॉन 2 कर दिया। तो हमारा फार्मूला हो गया। मैंने फार्मूले को भी आपको साथ में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद हम मिड पॉइंट मालूम कर रहे हैं किसका, CD का। CD का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, जो कि क्या हो जाएगा, दोनों के हम x को प्लस कर देंगे तो 0 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 कॉमा लगेगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 ओके। अच्छा जी, तो फिर ये हो जाएगा सिर्फ 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा। यहाँ पर आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, कैंसिलेशन हो रही है लिहाजा हम इसकी कैंसिलेशन कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसी तरह से यहाँ पर भी कैंसिल होकर 2 आ गया। तो इसमें हमें फाइनली हमें क्या मिलेगा आंसर मिड पॉइंट का। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में स्क्वायर रूट 3 और y कोऑर्डिनेट में मिलेगा 2 स्क्वायर रूट 3। दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर कहा जा रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose end points of a diameter are A and B। हमें दो पॉइंट्स A and B दे दिए गए हैं डायमीटर के, और फिर कह रहे हैं कि बताइए कि सर्कल का सेंटर वो क्या होगा। ठीक है, हमने अब ये बताना है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक, ताकि अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाए। दिस इज अ सर्कल। अब सर्कल में पता है हमें सेंटर पॉइंट होता है जिसका बाउंड्री से डिस्टेंस इक्वल होता है, और डायमीटर हम कहते हैं उस लाइन सेगमेंट को जो कि सेंटर से गुजरते हुए सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, उसे हम कहते हैं डायमीटर। अब इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज द पॉइंट A, इसको हमने A कह दिया, इसको हमने कह दिया B। हमारा पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा क्या है, B है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट को हम सही है शो कर देते हैं O से। दिस इज द सेंटर पॉइंट O। क्लियर। अच्छा जी, अब हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा ये जा रहा है कि ये A और B सर्कल के जो डायमीटर हैं उनके एंड पॉइंट्स हैं। तो बताएं कि सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर क्या पॉइंट क्या होगा, सेंटर के हमें बताना है कि किस पॉइंट पर होगा सेंटर। क्लियर। अच्छा, हमें पता है कि डायमीटर का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, एक्चुअली सर्कल का सेंटर होता है, इसका मिड पॉइंट डायमीटर का मिड पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, हमें इस डायमीटर AB का मिड पॉइंट पूछा जा रहा है। एक्चुअली बात ये है जो कि क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो हम स्टार्ट किससे लेंगे, स्टार्ट हम लेंगे यहाँ पर फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, मैंने अभी बताई बात, क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट एक्चुअली सर्कल का सेंटर है। लेकिन यहाँ मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला हमारा डिस्टेंस फार्मूला और सेकंड हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छा, हमें अब मिड पॉइंट मालूम करना है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ AB का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो AB क्या है, AB इट इज़ द डायमीटर। अब यहाँ पर x1 x2 हमारे ये क्या हैं, पॉइंट्स AB के x कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम -5 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा, और फिर हम लिखेंगे 6 प्लस -4, दो साइन एक साथ आ रही है, इसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा कि 2 -2 अपॉन 2 और द 6 प्लस माइनस 6 माइनस 4 का मतलब 2 अपॉन 2, 6 में से 4 माइनस करा तो आ गया हमारे पास 2। कैंसिलेशन हम कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2,
ये भी आप कैंसिल हो गए और इस तरह से हमारे पास मिड पॉइंट क्या आया है -1 एंड 1, -1 एंड 1, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी यानी कि फाइनली हम इस बात को कैसे बताएंगे कि सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, यही हमसे बात पूछी गई है ना। अब हम देख क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देंगे कि सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू -1 एंड 1। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3 and 4 and one of its end point of a diameter is 4 and 6, find the point of other end। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डायमीटर का सिर्फ एक पॉइंट बता दिया गया है और सर्कल का सेंटर बता दिया गया है। ठीक है, हमें सर्कल का सेंटर मालूम है और क्या चीज़ मालूम है, डायमीटर का सिर्फ एक पॉइंट मालूम है। डायमीटर के 2 पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो हमें एक एंड पॉइंट मालूम है। कहा जा रहा है कि दूसरा एंड पॉइंट मालूम कीजिए। ठीक है, तो अब किस तरह से हम मालूम करेंगे इसको। यहाँ पर बात जो हो रही है वो किसकी बात हो रही है, सर्कल की। पहले हम फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन में जरूर सर्कल फिगर बना लीजिएगा। ये तो हमारा हो गया सर्कल, ठीक है, ताकि बात को अंडरस्टैंड कर सके। और ये इसका हो गया सेंटर। ओके, सेंटर को सही है, हमने क्या कह दिया, दिस इज द पॉइंट ओ, ये हमारा पॉइंट ओ है। और जिसके पॉइंट हमें सेंटर का दिया गया है 3 and 4, लिख देते हैं हम यहाँ पर। चाहे मैं डिफरेंट तरह से लिख देती हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए कि हमने यहाँ पर इसके लिखा है 3 and 4। ओके, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है हमारा। अच्छा, अब ऐसा भी करते हैं कि इसको हम बड़ा कर देते हैं, फिगर को ज़रा बड़ा करके बनाते हैं ताकि अंदर हम पॉइंट को लिख सकें, क्योंकि पॉइंट मेंशन हुआ होगा अंदर, तो हम फिर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने बना दिया सर्कल। ओके, अच्छा, अब सर्कल का ये है एंड सेंटर पॉइंट, दिस इज सेंटर पॉइंट, जिसको हमने क्या कह दिया, सेंटर पॉइंट को हमने कह दिया ये हमारा पॉइंट है ओ, दिस इज द पॉइंट ओ। और इसका हमें ऑर्डर पेयर क्या दिया गया है, 3 and 4 पॉइंट के हमें बता दिए गए हैं, 3 and 4। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। और फिर हमसे कहा जा रहा है कि डायमीटर, यहाँ पर दूसरी बात किसकी हो रही है, डायमीटर की बात हो रही है। डायमीटर में पता है कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के बाउंड्री एंड सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे और सेंटर से गुजरे, वो लाइन जो सेंटर से गुजरते हुए सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। अब जैसे हम कहते हैं कि दिस इज द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमें एक पॉइंट दे दिया गया है जो कि दिया गया है 4 and 6। ठीक है, हमें एक पॉइंट मालूम है 4 and 6। अब कह क्या रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द अदर एंड। अदर एंड बताइए, हमें यहाँ पर पॉइंट बी जो है ये नहीं मालूम, हमें ये मालूम करना, ये बताना है। हम किस तरह से बताएंगे, अब किस तरह से बताएंगे, हमें सेंटर यानी मिड पॉइंट मालूम है। अब डायमीटर की हम बात करें, डायमीटर के अंदर हमको मिड पॉइंट मालूम है और एक पॉइंट मालूम है, दूसरा नहीं मालूम। मिड पॉइंट मालूम है, मिड पॉइंट मालूम है, फ़ौरन से हमने अंडरस्टैंड कर लेना है कि मिड पॉइंट की वजह से हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। हमने अब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, बात रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि हमें सेंटर बताया है सर्कल का और जो कि डायमीटर का मिड पॉइंट है, इस वजह से हम इसको यूज़ करेंगे फॉर्मूले को। अच्छा, अब हमें यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है, अगर हम लिखें, क्या लिखें हम यहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ सर्कल, सेंटर पॉइंट, मिड नहीं सेंटर, यही हमें क्वेश्चन में दिया गया था।
मैं कोशिश करूँगी वर्डिंग वो यूज़ करूँ जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल व्हाट इज दिस? दिस इज द मिड पॉइंट। एक्चुअली ये क्या है? ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट है ना डायमीटर का, सही, ये मिड पॉइंट है डायमीटर का। और हमें इस डायमीटर के अंदर, इस डायमीटर के अंदर हमें क्या मालूम है? हमको एक एंड पॉइंट मालूम है। अब इसको मैं देती हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी, सही। ये ए बी का मिड पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। अब एक पॉइंट हमें मालूम है, क्या मालूम है? 4 पता है, बी का नहीं मालूम। हमने क्या कह दिया इसको? दिस इज द x2, सही है, बी पॉइंट है ना, हम इसको x2 कहते हैं, अपॉन 2। और इसको हम क्या कह देते हैं? 6/2 ले रहे हैं, वो y1 ले रहे हैं, y1 हमारा क्या? 6 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, ये हमने इसको ये कह दिया। अच्छा, अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमें मालूम है, जो कि क्या है? 3 और 4। लिहाजा हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या रख देंगे? 3 और 4, क्योंकि हमें मिड पॉइंट ए बी का क्वेश्चन में बता दिया गया है। लिहाजा इसकी जगह पर हमने इसको रख दिया, इज इक्वल टू, और ये हमारा एज इट इज रहा 4 प्लस x2 अपॉन 2। एक्चुअली ये x2 क्या है? ये पॉइंट बी का जो x कोऑर्डिनेट है वो शो कर रहा है, ये उसका नाम है, इसके x कोऑर्डिनेट का नाम है x2। और ये y2 क्या है? ये b पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, ये उसका नाम है, सही। मैं अगर इजी वर्डिंग में बात करूँ तो हमने इसको क्या दिया? ये हमारा y2 है। अच्छा, ये मत समझिएगा कि ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, स्टूडेंट से बहुत मिस्टेक करते हैं, बी केयरफुल। ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा नंबर यहाँ पर प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, कुछ यहाँ पर कैंसिलेशन अभी नहीं होगी। कॉमा 6 प्लस y2 अपॉन 2, उसको हमने एज इट इज लिख दिया है। अच्छा, अब क्या है कि इन दोनों के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान साइन किसकी आई हुई है? इक्वलिटी की साइन आई हुई है। इक्वलिटी की साइन क्या शो कर रही है? कि इसका x कोऑर्डिनेट के बराबर है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर है, और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है। इक्वल टू का मतलब ये होता है कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, सही, ऑर्डर्ड पेयर में बताया गया है ना, इक्वल हो तो वो उसका मतलब ये होता है कि x कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर, y कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर है। लिहाजा हम क्या लिखेंगे? इस बात को किस तरह से लिखेंगे कि 3 इसके इक्वल है 4 प्लस x2 अपॉन 2 के, ये इसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के इक्वल आ गया। और y कोऑर्डिनेट का 4 किसके इक्वल है? 6 प्लस y2 अपॉन 2, इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को कंपेयर किया, तो इस तरह से हम इसको बता देंगे। और अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर ये फ्रैक्शन में मौजूद है, लिहाजा ये हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 4 प्लस x2, 3 2 6 इज इक्वल टू 4 प्लस x2। यहाँ पर 4 की हम साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x2, ठीक है। यानी कि हमारे पास x2 किसके इक्वल आ रहा है? 2 के इक्वल आ रहा है। अब देखो यही कहानी हम यहाँ पर करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर भी बताएंगे। यहाँ पर दोनों, यहाँ पर बचेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इज इक्वल टू 6 प्लस y2, 4 2 8 इज इक्वल टू 6 प्लस y2। साइड चेंज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू y2, यानी क्या आ रहा है? 2 इज इक्वल टू y2। अब लेफ्ट को राइट को लेफ्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ऐसा कोई साइन में चेंज नहीं, लिख देंगे हम y2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पर x2 और y2 दोनों की वैल्यूज 2 ही आ रही है। नॉट नेसेसरी कि हमेशा यही आए, इक्वली आए, चेंज भी आ सकती हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या करा? हमने जो अदर एंड है लिखेंगे हम देयरफॉर अदर एंड, हमसे यही पूछा गया है ना, अदर पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या होगा? उसका x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 2, ये हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। दिस इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अ सर्कल हैज़ अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, एक डायमीटर जिसके पॉइंट्स बता दिए गए हैं ए एंड बी है। फिर क्या कह रहे हैं कि फाइंड द सेंटर, हमने अब सेंटर फाइंड करना है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक चीज़ तो क्या सेंटर ऑफ सर्कल, दूसरी चीज़ क्या रेडियस ऑफ सर्कल। ये दो बातें हमसे पूछी गई हैं, यानी हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। क्लियर है बात? लिहाजा पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल की बात हो रही है, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ हियर अ सर्कल, ताकि बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और सर्कल का सेंटर, इसको मैंने कह दिया दिस इज़ द ओ। इसके हम लिख देते हैं पॉइंट क्या है, इधर में फाइंड करना है, मैं नहीं मालूम। और इसका भी एक डायमीटर है, ठीक है ना। डायमीटर वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के जो कि सेंटर से गुजरते हुए सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से गुजरते हुए सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, उसको हम कहते हैं डायामीटर। अब हमें यहाँ पर बता दिया गया है ए दिया गया है -3 एंड 4 और बी दिया गया है 11 एंड 6। फिगर ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें एक तो बताना है सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक, जो कि एक्चुअली क्या है इस डायामीटर का मिड पॉइंट, डायमीटर का मिड पॉइंट है। और दूसरी बात पूछी गई है रेडियस, या तो हम ओ ए बता दें या फिर ओ बी बता दें। ये जो डिस्टेंस है ए से लेकर ओ तक का, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है रेडियस को, ठीक। इसी तरह से ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये किसको शो कर रहा है, रेडियस को, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कैसे पता कि पॉइंट फार्मूला लगेगा, क्योंकि डायमीटर का जो मिड है वो सर्कल का सेंटर है, इस वजह से इससे हमें पता चला कि हमें यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। तो मेरे यहाँ पर पहले तो मिड पॉइंट फार्मूला लिख दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो लिखेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारा डायमीटर है ना, लिहाजा हमने ए बी का मिड पॉइंट मालूम करना है। तो लिखेंगे हम -3 + 11 अपॉन 2, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर दिया, कॉमा डलेगा, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स 4 + 6 अपॉन 2, गैप रखना है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान गैप रखिएगा, इज इक्वल टू 11 में से 3 को माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन 2, 4 + 6 कितना होता है 10 होता है, लिख देंगे हम 10 अपॉन 2। कैंसिलेशन कर देंगे हम इसकी, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ गया 4 और 5, ठीक। तो इस तरह से हमने ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी मालूम कर लिया, जो कि एक्चुअली क्या है, दिस इज द, हम लिखेंगे फिर देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 और 5, ठीक। ये एक बात हमने बता दी। ये तो एक आंसर हो गया, हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो हमने ये सेंटर ऑफ सर्कल बता दिया, अब हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, रेडियस ऑफ सर्कल। अब इसकी तरफ हम आते हैं। अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कल ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, यानी बाउंड्री ऑफ सर्कल यानी सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब ये हमारा डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस, रेडियस शो करता है डिस्टेंस को। तो इसलिए हम यहाँ पर अब जो फार्मूला लगाएंगे वो हम किसका फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस का फार्मूला, जो कि क्या होता है P1 P2 mod of P1 P2 इज इक्वल टू, लिख देंगे हम इसके फार्मूले को, डिस्टेंस फार्मूले को, क्योंकि रेडियस हमारा डिस्टेंस को शो करता है। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर
तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे अब यहाँ पर, तो हमने सेम फॉर्मूले को मेंशन कर दिया। अच्छा, अब एक्चुअली हम यहाँ पर डिस्टेंस जो फाइंड कर रहे हैं वो हम कौन सा डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, रेडियस का, यानी क्या है वो ओ ए, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। ओ ए हम फाइंड कर रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पर बाद में ए लिखा हुआ है, लिहाजा ए के कोऑर्डिनेट को हम x2 ले लेंगे। तो ए हमारा कितना है -3, और सेंटर हमने मालूम कर लिया है, ठीक है ना। ओ हमारा क्या, दिस इज द सेंटर है, ये हमारा मालूम करा हुआ है हमने, इससे पहले हमने फाइंड करा हुआ है इसको। इसका हमारा ये 4 क्या शो करेगा, ये x1 को शो करेगा। तो लिख देंगे हम -3 -4 होल स्क्वायर प्लस साइन, बीच सॉरी यहाँ पर आनी है माइनस साइन, ठीक। फिर हम लिखेंगे y2 - y1। अब y2 हमारा क्या है a का, y2 y कोऑर्डिनेट है इसका 4, और सेंटर के o का y कोऑर्डिनेट है 5, तो -5 होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, अब सॉल्व कर लेंगे इसको, -3 -4 -7 होल स्क्वायर प्लस 4 -5 -1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50, स्क्वायर रूट 50 इसका मतलब क्या हुआ 5 स्क्वायर रूट 2, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर रेडियस, दिस इज द रेडियस, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2, ये हमने फाइंड कर लिया। सो दिस इज द आंसर। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर किसी भी आपको स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।